क्या आपके हाथ में एक महंगा स्मार्टफ़ोन होना आपको देश के कानून से ऊपर बना देता है? क्या जेनजी होने का सर्टिफिकेट आपको रक्षा मंत्री और भारतीय सेना के नियमों को तोड़ने का अधिकार देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टैक्स का पैसा देने का मतलब यह है कि देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया जाए? हाल ही में कारगिल के मिनी मार्ग चेकपोस्ट से आया एक वायरल वीडियो आज हमारे समाज की एक बेहद और खतरनाक और सड़ चुकी मानसिकता की पोल खोल रहा है। मामला है कारगिल का, जहां देश के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के सुरक्षा प्रोटोकॉल और खराब मौसम के कारण नागरिक वाहनों को कुछ देर के लिए रोका गया था। लेकिन वहां खड़ी एक महिला पर्यटक जो अपने आप को जेनजी कहती है, लेकिन कहीं से वो जेनजी नज़र नहीं आ रही है। वो हंगामा सिर्फ इसलिए शुरू कर देती है क्योंकि उसे इंतजार करना पड़ा। उसने सेना के जवानों पर चिल्लाते हुए कहा, हम जेनजी हैं और हम बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेना को सैलरी हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। जरा सोचिए, जो जवान -डिग्री तापमान में अपने जान हथेली पर रखकर बॉर्डर पर मुस्तैद हैं, उन्हें यह दलील दी जा रही है कि हम टैक्स देते हैं, इसलिए तुम हमें चेक नहीं कर सकते। अगर बिना चेकिंग के कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो क्या यही लोग सबसे पहले उसी सेना पर सवाल नहीं उठाएंगे? लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे डरावना ट्रेंड है वो है कैमरा ऑन करके डिजिटल दादागिरी दिखाना। आजकल एक बीमारी चल पड़ी है। लोग किसी भी नियम को तोड़ेंगे, ट्रैफिक जाम में फंसेंगे या ऑन ड्यूटी पुलिस और सेना से उलझेंगे और तुरंत जेब से मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन कर लेंगे और उन्हें लगने लगता है कि कैमरा ऑन कर लिया तो वो दूध के दूल्हे हो गए और सामने वर्दी में खड़ा जवान विलेन बन गया। यह रील्स और सोशल मीडिया की वो पीढ़ी है जिसे लगता है कि इंटरनेट पर वीडियो डालकर विक्टिम कार्ड खेलो, बिना बात का बतंगड़ बनाओ और बच कर निकल जाओ। जब सामने वाले देश की सुरक्षा के नियमों से बंधा हो तो कैमरा की धौंस दिखाना बहादुरी नहीं है, यह सरासर बदतमीजी है। जैसा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, या हम जेनजी हैं बोलना दरअसल पुराने ज़माने के जानते नहीं मेरा बाप कौन है वाले रसूख का ही नया रूप है। और यह मानसिकता सिर्फ कारगिल तक सीमित नहीं है। आप हाल ही का घटना याद करिए दिल्ली की, जहां कुछ युवा सड़कों पर उतरकर हंगामा करते हैं, कानून तोड़ते हैं और बाद में सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है कि ये तो बच्चे हैं, इन पर FIR नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनका करियर खराब हो जाएगा। आज उसी ढुलमुल रवैये और FIR न होने का नतीजा हमारे सामने है। जब आप दिल्ली में उपद्रव करने वालों को सॉफ्ट कॉर्नर देने लगते हैं तो समाज में संदेह जाता है कि बवाल काटो और बच जाओ। इस ढिलाई के कारण आज लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे कारगिल जैसे संवेदनशील बॉर्डर पर भी सेना के जवानों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं। इन्हें समझना होगा कि दिल्ली का कॉलेज कैंपस और कारगिल का संवेदनशील बॉर्डर एक समान नहीं है। बॉर्डर पर आपका यह जेनजी कार्ड और मोबाइल का बतंगड़ काम नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ देश की सुरक्षा का नियम चलेगा। वक्त आ गया है कि इस डिजिटल VIP कल्चर को हमेशा के लिए बंद किया जाए। कानून और देश की सुरक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे आपके हाथ में कितना ही महंगा